बहुत समय पहले भारत के कपिलवस्तु राज्य में शुद्धोधन नामक राजा का राज्य था। उनकी पत्नी महामाया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु और करुणामयी स्वभाव के थे। बचपन से ही उन्हें हिंसा, युद्ध और क्रूरता से नफरत थी। वे महल में रहते थे, लेकिन उनकी रुचि विलासिता में नहीं थी। एक बार जब वे एक किसान को हल चलाते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हल के पीछे चलते चलते कीड़े पक्षियों द्वारा खा लिए जा रहे हैं। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए और उनके हृदय में करुणा का भाव और गहरा हो गया। चार दृष्टांत। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल भी हुआ। लेकिन जीवन का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने महल के बाहर पहली बार 4 अलग-अलग दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि हर कोई बूढ़ा होता है। 2, एक बीमार व्यक्ति जिसने दिखाया कि बीमारी जीवन का हिस्सा है। 3, एक मृत शरीर जिससे उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है। 4, एक सन्यासी जिसने संसार का मोह छोड़कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। गृहत्याग रात के समय जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और गहरे प्रेम के बावजूद वे संसार से मुक्ति की खोज में महल छोड़ गए। उन्होंने अपना राजसी वैभव त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपनाया। कठिन साधना। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। वे जंगलों में भटकते रहे, ध्यान करते रहे और कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके शरीर को कमजोर कर लिया। लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी न तो अति विलासिता, न ही अति तपस्या। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न मिल जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा। गहरी ध्यान अवस्था में उन्हें जीवन का सत्य प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसी क्षण वे गौतम बुद्ध कहलाए। 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने लोगों को जीवन का सार समझाया, जिसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। 1, जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। दुख का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने अपने जीवन भर करुणा, अहिंसा, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। वे किसी भी प्रकार की जाति, ऊंच नीच या भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। महापरिनिर्वाण लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में लोगों को शांति, करुणा और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाती हैं।